नमस्कार बच्चों, मैथ कॉन्सेप्ट गुरु चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हम लोग पढ़ रहे हैं। उस जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चल रहा है इसमें, उसको हम लोग सॉल्व करते हुए हम लोग कॉन्सेप्ट लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो बच्चों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोग आ चुके हैं। अब अगला क्वेश्चन है चौथा जो नंबर का क्वेश्चन है वो क्या कहता है मेरा कि ए लॉन्ग सोलेनॉइड carrying a current produces a magnetic field B along its axis. If the current is doubled, then new value of magnetic field is, पहला ऑप्शन है B, दूसरा है 2B, तीसरा है 4B, चौथा है D है B/2। तो बच्चों, पहले हम क्वेश्चंस को समझेंगे कि मेरा क्या कर रहा है। तो इंग्लिश में लिखा हुआ है, बहुत सारे हिंदी मीडियम के बच्चे थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है इंग्लिश रहने के कारण, तो हम इसको पहले हिंदी में इसको समझेंगे कि क्या बोलता है। कि ए लॉन्ग मतलब कि एक लंबा सोलेनॉइड। एक सोलेनॉइड, इसको हिंदी में बोला जाता है परिनालिका। परिनालिका बोलते हैं इसको। सोलेनॉइड क्या होता है अभी हम लोग सीखेंगे। सोलेनॉइड मतलब कि अभी हमको सोलेनॉइड ही याद रखना है। सोलेनॉइड कैरिंग ए करेंट, कैरिंग मतलब ढोना या उसमें बहना। कैरिंग ए करेंट मतलब समझ रहे हैं। प्रोड्यूसेस मतलब उत्पन्न करता है। ए मैग्नेटिक फील्ड तो जान रहे हैं, मैग्नेट के चारों ओर जो अपना क्षेत्र बनाता है वो मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड को किससे डेनोट करते हैं? बी से। अलोंग इट्स एक्सिस, अलोंग मतलब कि साथ में, इट्स एक्सिस के साथ में, इट्स मतलब इसका, और एक्सिस को हिंदी में बोलते हैं अक्ष। तो अब हम यहाँ पे एक एक्सिस वर्ड मीनिंग समझेंगे। मैग्नेटिक फील्ड तो समझे हुए, और सोलेनॉइड। तो एक सोलेनॉइड, एक लंबा सोलेनॉइड है, वो क्या करता है कि करंट कैरिंग करता है, ढोता है अपने थ्रू, और उत्पन्न करता है क्या? प्रोड्यूसेस मतलब उत्पन्न करना। ए मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करता है किसके अलोंग? इट्स एक्सिस के अलोंग। तो जो एक्सिस है पहले तो उसको समझेंगे और सोलेनॉइड को समझेंगे। तो बच्चों, आगे मेरा क्या कहता है कि इफ द करेंट इज डबल मतलब कि इफ मतलब यदि, द करेंट मतलब समझ रहे हैं कि कोई भी वायर में जो मेरा चार्ज का मूवमेंट होता है वही मेरा करंट है। इज डबल, वो क्या हो जाता है? डबल हो जाता है, दुगुना हो जाता है। देन उसके बाद न्यू वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज, उसका जो नया वैल्यू जो होगा मैग्नेटिक फील्ड का, वो इनमें से कौन सा होगा? 4 ऑप्शन दिया हुआ, A B C D। तो 4 ऑप्शंस में हमको सेलेक्ट करना है कि कौन सा ऑप्शन मेरा सही है। तो बच्चों, हम लोग पहले सीखते हैं सोलेनॉइड क्या होता है। तो हम लोग सोलेनॉइड को सीखना है पहले, तब हम लोग पकड़ पाएंगे कि क्वेश्चंस मेरा क्या बोल रहा है। सोलेनॉइड जो है ये क्या है? इसको हिंदी में बोला जाता है परिनालिका। ये क्या होता है कि मान लीजिए कि एक कॉपर का तार है और उसको सिलिंड्रिकल पाइप में हम लोग क्या किए, उसको तार को लपेटते गए। इधर से लपटे, उधर पार हुआ, फिर उधर से लपटे, फिर उधर पार हुआ। ऐसे करते करते हम उसको इस तरह करके हम निकाल दिए। ये जो है, ये तार सब क्या रहता है बच्चों? सटा रहता है। इसको अगर हम इस तरह का बनाएं, इस तरह का सटा हुआ रहता है, बीच में क्या रहता है कि खोखला रहता है। अब ये पाइप को हम निकाल देंगे तो मेरा इस तरह का बन जाएगा। तो ये कैसा दिखेगा? एक जो स्प्रिंग रहता है उस तरह का दिखेगा। और ये जो मेरा स्ट्रक्चर मिल गया, इसी को बोलते हैं सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड क्या हुआ? एक क्या है कि एक कॉपर का तार को हम लोग उसको
सिलिंड्रिकल पाइप में करते गए और एक स्प्रिंग जैसा मेरा बन गया, और उस जो आकृति बना, जो मेरा चीज़ बना, वो मेरा क्या कहलाया, सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड मोटा मोटी थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा कि सोलेनॉइड क्या है। अब बच्चों इसको बनाने का रीज़न क्या है, इसका मेन रीज़न क्या है कि ये मेरा क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट है। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है, याद रखिएगा ये वर्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेट। और इलेक्ट्रोमैग्नेट किसको बोलते हैं कि करंट को दे के मैग्नेट बनाना, मतलब कि ऐसा चीज़, ऐसा वस्तु को हम लोग मैग्नेट बना रहे हैं जिसमें हम करंट दे दिए। करंट देने से क्या होता है, वो मैग्नेट बन जाता है। तो इसीलिए हम लोग सोलेनॉइड को बनाए। तो ये किस तरह का काम करता है वो भी हमको सीखना होगा। तो बच्चों हम लोग जो पढ़ रहे हैं, जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रिक करंट से हमको मैग्नेटिक इफेक्ट पैदा करना या मैग्नेट बना देना। तो कैसे क्या होता है कि एक साइंटिस्ट थे जो सबसे पहले उसने मतलब कि देखा कि अगर कोई कंडक्टर मतलब ये एक तार है, कॉपर का तार मान लिए, कुछ भी कंडक्टर हो सकता है, एल्युमिनियम का भी हो सकता है, कॉपर का भी हो सकता है। जनरली हम लोग जितना भी तार देखते हैं एल्युमिनियम या कॉपर देखते हैं। तो मान लीजिए ये कॉपर का तार है, इसमें क्या किए कि एक बैटरी हम जोड़ दिए, यहाँ पे ज्वाइंट करके इसको सीधा रखे हुए हैं और यहाँ पे एक बैटरी जोड़ दिए। जैसे हम बैटरी जोड़ें और यहाँ पे एक स्विच रखे हुए हैं और स्विच को हम क्या कर दिए, इसको ऑन कर दिए। जैसे हम लोग स्विच को ऑन ऑफ जानते हैं, ऑन कर दिए। तो ये क्या हो जाता है कि हम लोग सीखे हुए हैं इससे पहले वाले चैप्टर में कि कोई भी क्लोज पाथ में करंट फ्लो करता है। तो जैसे हम स्विच ऑन कर देते हैं तो ये मेरा क्या हो जाता है कि क्लोज पाथ बन जाता है, मतलब कि क्लोज मतलब बंद रास्ता, किसके लिए, इलेक्ट्रिक करंट के लिए। जैसे हम ऑन करते हैं मेरा ये सर्किट कंप्लीट हो जाता है। सर्किट कंप्लीट हो जाएगा तो मेरा करंट जो है बहने लगेगा। तो बहता है करंट किस तरह का, तो हम लोग तीन तरह से डायरेक्शन हम लोग देख रहे थे इससे पहले वाले वीडियो में, पहले वाले क्लासेस में। क्या क्या है कि पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर। तो ये जो है ये मेरा जो बड़ा वाला प्लेट है वो पॉजिटिव कहलाता है और छोटा वाला क्या कहलाता है, नेगेटिव कहलाता है। दूसरे वे में कहते थे कि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर। दूसरा वे में हम लोग करंट का डायरेक्शन कैसे बोल सकते हैं कि बड़ा वाला जो पॉजिटिव है उसको बोलते हैं हायर पोटेंशियल और छोटा वाला जो नेगेटिव है उसको बोलते हैं लोअर पोटेंशियल। तो करंट किधर से किधर बहेगा, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर। ये हम लोग सीखे हुए हैं करंट का डायरेक्शन। दूसरा चीज़ क्या है, तीसरा मेरा डायरेक्शन क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन जिधर फ्लो करता है उसका अपोजिट मेरा करंट फ्लो करता है। इतना तीन तरह से डायरेक्शन, तीनों बात एक ही चीज़ है, लेकिन हम लोग तीन तरह से हम लोग सीख रहे हैं और सीखे हुए हैं पहले से। तो इसमें जो है पॉजिटिव प्लेट ये है, तो इधर से मेरा ऑन करेंगे तो करंट मेरा इधर से बहेगा। करंट को हम आई से डिनोट करते हैं, आई लिख दिया, आई के जगह में कुछ भी करंट फ्लो करेगा। करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पियर। इसमें 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, मतलब कि आई मेरा क्या है, उसके जगह पे कुछ भी करंट हो सकता है। आई एक वेरिएबल है, वेरिएबल मतलब कि जो चेंज करने योग्य हो। तो इसीलिए हम आई लिखते हैं, आई में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी करंट हम लोग फ्लो करेंगे, वो रेसिस्टेंस के आधार पे वो अपना बहता है वो। तो इधर से जो करंट गया इसका डायरेक्शन किधर होगा, ऊपर से नीचे, और यहाँ पे नेगेटिव में चला जाएगा। जितना करंट निकलता है उतना ही करंट घुसता है। ये इम्पोर्टेंट है हर एक क्वेश्चंस बनाने के लिए। तो आई करंट निकला तो आई करंट घुसा। अब ये क्या हुआ कि जैसे इस वायर में इस करंट, ये जो कॉपर का तार है, अगर हम करंट फ्लो हो रहा है तो उसके चारों तरफ
एक तो पॉइंट लिए हैं, उसके चारों तरफ इस तरह का एक फील्ड बनाता है, और वो फील्ड क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो इसी को बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब कि इलेक्ट्रिक करंट हम लोग जैसे देते हैं कंडक्टर में, क्या मेरा क्या आ जाता है, मैग्नेटिक इफेक्ट आने लगता है, मतलब कि वो मैग्नेट बन जाता है एक तरह से। अब ये समझ रहे हैं, यहाँ पे देखिए सर्कुलर रूप, सर्कल जैसा है, इसको बोलते हैं कंसेंट्रिक सर्किल। कंसेंट्रिक सर्किल मतलब क्या होता है कि एक सेंटर रहेगा और उसके चारों तरफ बहुत सारा सर्किल रहेगा। तो कंसेंट्रिक मतलब कि एक सेंटर वाला सर्किल। कंसेंट्रिक सर्किल का मतलब एक सेंटर जो जिसका रहे उसको बोलते हैं कंसेंट्रिक सर्किल। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ बहुत सारा 3 ठो बनाए हैं ये सर्किल, उसका सेंटर एक ही है, तो इसको बोलेंगे कंसेंट्रिक सर्किल। आपस में ये क्या कहलाएगा, कंसेंट्रिक सर्किल। तो इसके चारों तरफ क्या किया कि एक मेरा फील्ड पैदा हो गया, और फील्ड को जानने के लिए सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे ओरेस्टेड, उसका नाम था HC ओरेस्टेड। ये सब याद रखिएगा, HC ओरेस्टेड साइंटिस्ट थे। वो क्या किए, एक ठो मैग्नेट लाए, छोटा सा कंपास मैग्नेट जिसमें N और S रहता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, वो बगल में रखें। तो वो उसमें क्या हो गया कि डिफ्लेक्शन पैदा हो गया, और मैग्नेट में तभी डिफ्लेक्शन होगा जब दूसरा मैग्नेट हो। तो जैसे जरूर ये तार मेरा क्या होगा कि एक मैग्नेट बन गया होगा, किसके कारण से, करंट बहने के कारण से मेरा एक मैग्नेट बन गया होगा, तभी मेरा ये डिफ्लेक्शन शो किया। मैग्नेट तभी डिफ्लेक्ट होगा जब अगला भी मैग्नेट हो, ये याद रखना है। तो ये एक्सपेरिमेंट में पाए कि क्या होता है कि अगर कोई कंडक्टर में करंट फ्लो करता है तो उसके चारों तरफ, कंडक्टर के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। इसी को बोलते हैं ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट। तो वो मैग्नेटिक कंपास को रख के वो देखें कि मेरा डिफ्लेक्शन आ रहा है, तो ज़रूर ये मेरा कंडक्टर क्या बन गया, मेरा ये मैग्नेट बन गया। अब बच्चों, ये जो मैग्नेटिक फील्ड जो बना उसका डायरेक्शन हम लोग निकालते हैं राइट हैंड थंब रूल। यहाँ पे 3 नियम देखेंगे, राइट हैंड थंब रूल। एक दूसरा रूल है, अभी याद रखना है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल और तीसरा क्या याद रखेंगे, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। राइट हैंड, ये दिमाग में चलते रहेगा ये सब रूल सब। तो ये जो 3 हम लोग को जो है 3 रूल देखना है हम लोग को, राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल और फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। ये क्या होता है, ये हमको पहले से थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि नाम भी याद हो जाएगा, खाली अभी हम लोग नाम याद रखना है, उसके बाद धीरे धीरे आप लोग को क्लियर हो जाएगा। तो राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है कि कोई भी कंडक्टर के चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका डायरेक्शन किस तरह का होता है। पहला रूल क्या है कि राइट हैंड थंब रूल क्या है कि ये हमको बतलाता है कि जो कंडक्टर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है। दूसरा रूल है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। अगर हम कोई करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो वो एक फोर्स अनुभव करता है। ये भी एक्सपेरिमेंटली निकाला गया है, देखा गया है कि अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है उसको अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उसमें क्या अनुभव करेगा, वो फोर्स अनुभव करेगा। तो फोर्स का एक डायरेक्शन होता है, क्योंकि फोर्स मेरा क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी उसे बोलेंगे जिसमें डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड भी हो, उसको वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से किस तरह का फोर्स का डायरेक्शन हमको पता चलता है। तीसरा जो रूल है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल,
ये क्या करता है कि जो करंट, अगर हम क्या करते हैं कि कोई भी मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम कोई कंडक्टर को मूव करवाएंगे या कट करवाएंगे उसका मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन से, तो उसमें क्या हो जाएगा कि एक करंट बहेगा। तो वो जो करंट बहेगा या वोल्टेज जो पैदा होगा उसका डायरेक्शन हमको राइट हैंड रूल से हमको पता चलता है। तो ये तीनों रूल एक तरह से एक साथ देखना है। इससे क्या होगा कि हमको कन्फ्यूजन नहीं होगा कि राइट हैंड थंब रूल क्या है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या है, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या है। फ्लेमिंग ये तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालने के लिए, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालने के लिए। दूसरा क्या है, फोर्स निकालने के लिए। तीसरा क्या है, वोल्टेज का डायरेक्शन निकालने के लिए, वोल्टेज का डायरेक्शन निकालने के लिए। ऐसे हम लोग रफ टाइप हमको याद रहेगा कि ये मेरा क्या है। तो मोटा मोटी ये तीनों रूल क्या कह रहा है वो चीज़ हमको जानना है कि राइट हैंड थंब रूल से क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालेंगे। तो इसमें क्या है कि हमको फील्ड तो मिल गया, अब इसका डायरेक्शन कैसा होगा वो चीज़ हमको देखना है। तो राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है कि एक राइट हैंड को लेना है, ये मेरा क्या है राइट हैंड। अब राइट हैंड का जो थंब है, ये जो थंब है ये करंट जिधर बहता है उसका डायरेक्शन हमको लेना है। जिधर करंट बहेगा उसका डायरेक्शन के अनुसार हमको थंब को दिखाना है। अभी देखेंगे किस तरह है। और ये जो अंगुली है चार्ट, ये क्या करेगा कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन को बतलाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि ऊपर से नीचे मेरा क्या कर रहा है, करंट बह रहा है। तो थंब को हम लोग क्या करेंगे, ऐसे उल्टा करेंगे, मतलब कि ऊपर से नीचे, मतलब कि इस तरह का थंब मेरा रहेगा। थंब मेरा इस तरह का रहेगा, इस तरह का। और जो मेरा अंगुली है, इस तरह का कर्व होगा मेरा, मतलब ऊपर से नीचे मेरा जा रहा है करंट, करंट का डायरेक्शन इधर है थंब को ही। तो ये जो लाइन अंगुली जिधर मुड़ेगा उधर मेरा क्या होगा कि उधर मेरा डायरेक्शन आएगा। तो मतलब कि ये डायरेक्शन जो है पेपर के अंदर में जा रहा है। तो पेपर का अंदर में कोई भी चीज़ को अंदर में लेते हैं तो हम मान लीजिए एक स्क्रू है, स्क्रू लेके अगर हम उसको टाइट करेंगे तो वो क्या करेगा, स्क्रू का पीछे वाला चीज़ दिखेगा, या कांटी जो लेते हैं उसका पीछे वाला पोर्शन दिखेगा, मतलब कि वो घुस गया। और उसका अगर उल्टा देखेंगे, अगर दूसरे तरफ से देखेंगे तो कांटी का जो ये है, ये पॉइंट वो मेरा दिखेगा। तो मतलब कि ये कांटी मेरा अंदर से बाहर आ रहा है और ये कांटी का ऊपरी सिरा है, वो क्या कर रहा है कि ऊपर से अंदर जा रहा है, इस तरह का है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अंगुली किधर जा रहा है, अंदर तरफ जा रहा है। अंदर तरफ जा रहा है तो अंदर तरफ जा रहा है तो मेरा कांटी का डायरेक्शन कैसा होगा, इस तरह का होगा। इसी को बोलते हैं क्रॉस। और मेरा इधर से क्या होगा कि घूमेगा, इधर घूमेगा तो मेरा क्या हो जाएगा कि इधर हो जाएगा निकलने वाला। तो कांटी उल्टा साइड से निकलेगा इधर से। तो मेरा ये हो गया डॉट, ये हो गया क्रॉस, ये हो गया डॉट। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, देखिए ये जो एरो बना रहे हैं ये घुसने वाला है और इधर क्या है, बाहर आने वाला। तो मेरा डायरेक्शन मेरा मिल गया कि कैसे घूम रहा है, इस तरह का मेरा घूम रहा है। तो हम लोग किससे ये डायरेक्शन पता किए, राइट हैंड थंब रूल से पता किए। तो ये मेरा क्या है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड जो मेरा बना वो बहुत वीक रहता है, बहुत कमज़ोर रहता है। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड को अगर हमको बढ़ाना है तो क्या करना होगा, एक हमको तार में लपेटते हुए चलना होगा। तो उसी को हम लपेटते हुए गए। तो इसमें क्या होगा कि एक तार इधर गया, इधर फिर निकला, फिर इधर गया, तो मेरा स्प्रिंग जैसा वो बनते जाएगा। अगर इसमें हम करंट फ्लो करवा दें तो इसके कंपेयर में इसमें ज़्यादा मैग्नेटिक स्ट्रेंथ आ जाएगा।
ज़्यादा ताकत हो जाएगा, मैग्नेटिक जो मैग्नेट का जो ताकत है वो बढ़ जाएगा। तो इसीलिए हम सोलेनॉइड को बनाएं। मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाने के लिए, ज़्यादा स्ट्रेंथ पैदा करने के लिए हम लोग जो लंबा तार है उसको हम लोग एक सर्किल रूप से स्प्रिंग जैसा एक स्ट्रक्चर बनाएं। तो मेरा एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट मेरा बन गया, उसी को क्या बोलते हैं, सोलेनॉइड। तो मोटा मोटी अभी इतना देख रहे हैं। इसमें क्या होता है कि करंट को जैसे जैसे बढ़ाएंगे वैसे वैसे मेरा जो मैग्नेटिक फील्ड है का जो स्ट्रेंथ है वो क्या होगा कि वो भी मेरा बढ़ेगा। तो हमको इतना भी नहीं बढ़ाना है कि मेरा तार ही मेरा गल जाए। तो अगर हम ज़्यादा करंट बहा दिए इसमें, तो इसमें क्या हो जाएगा कि तार ही मेरा हीट होके, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़े हैं, वो उसके कारण वो हीट होगा और मतलब कि गर्म होके पिघल जाएगा और मेरा सर्किट ब्रेक हो जाएगा। तो हमको एक बाउंड्री लाइन में करंट को बहाना है। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और मैग्नेटिक फील्ड को किससे डिनोट करते हैं, बी से डिनोट करते हैं। अगर हम धीरे धीरे दूर बढ़ते जाएं तो इसका जो फील्ड का स्ट्रेंथ है वो धीरे धीरे घटेगा मतलब कि जैसे जैसे हम डिस्टेंस बढ़ेंगे वैसे वैसे मेरा क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ कम होगा, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ये जो साइन है ये साइन को बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब कि क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब कि एक तो चीज़ को बढ़ाएंगे तो दूसरा चीज़ भी बढ़ेगा। तो इसमें क्या है कि करंट को बढ़ा रहे हैं तो मेरा क्या बढ़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ बढ़ेगा। और दूसरा में क्या है, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाएंगे वैसे वैसे मेरा क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड घटेगा। ये आर मेरा क्या है, डिस्टेंस है। जैसे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, फिर यहाँ पे इस तरह का बढ़ते जाएंगे तो वो मेरा क्या होगा कि डिस्टेंस बढ़ते जा रहा है तो मेरा मैग्नेटिक फील्ड घटेगा। तो ये साइन क्या कहलाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ये 1/, के रूप में रहा तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, डायरेक्ट रहा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो इसमें क्या है, आर को बढ़ाएंगे मतलब कि इसका डिस्टेंस को बढ़ाएंगे। हमको यहाँ पे फील्ड चाहिए तो हम इससे हम डिस्टेंस बढ़ा दिए, तार से मेरा डिस्टेंस बढ़ गया इस पॉइंट में। तो क्या हो गया कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या करेगा कि घटते हुए जाएगा। तो मेरा दो प्रॉपर्टी मिल गया इससे। उसी तरह बच्चों इसमें भी वही चीज़ है। इसमें भी क्या है कि जैसे जैसे हम इसमें करंट बढ़ाएंगे वैसे वैसे मेरा क्या बढ़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। मतलब कि 2 एम्पियर बढ़े, मान लीजिए कि 2 एम्पियर, मतलब ऐसे नहीं समझेंगे। अगर मान लीजिए कि अभी मेरा 2 एम्पियर बह रहा है या 1 एम्पियर बह रहा है, 1 एम्पियर मान लीजिए, 1 एम्पियर करंट मेरा जा रहा है इसमें। और एम्पियर को मेजर करने के लिए मेरे पास क्या है, एमीटर है। एमीटर से हम लोग एम्पियर मेजर करते हैं। तो इसमें क्या हो गया कि 1 एम्पियर मान लीजिए बहा, तो 1 एम्पियर जैसा मेरा मैग्नेटिक फील्ड बहेगा। अब मान लीजिए 2 एम्पियर कर दिए, मतलब 2 गुना कर दिए, 2 एम्पियर मतलब कि इससे 2 गुना है। तो इसमें भी क्या हो जाएगा कि मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगा कि 2 गुना हो जाएगा। फिर अगर 3 एम्पियर करें तो 3 गुना हो जाएगा। फिर 4 एम्पियर करें तो 4 गुना हो जाएगा। मतलब कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को क्या कहते हैं कि एक चीज़ बढ़ेगा तो दूसरा चीज़ भी बढ़ेगा। तो उस क्वेश्चंस में यही बोल रहा है कि एक लंबा सोलेनॉइड है जो जिसमें करंट बह रहा है और मैग्नेटिक फील्ड किसके अलोंग बन रहा है, इट्स एक्सिस। एक्सिस का मतलब समझेंगे आप। एक्सिस मतलब क्या होता है, एक्सिस को बोलते हैं अक्ष बोलते हैं। अक्ष का मतलब समझेंगे कि क्या होता है। मान लीजिए एक पंखा है। पंखा क्या करता है कि एक सेंटर पॉइंट के चारों तरफ घूमते रहता है। जैसे ये सेंटर पॉइंट है, उसके चारों तरफ घूमता है। एक मान लीजिए कि पहिया है या साइकिल का पहिया है, तो साइकिल का पहिया भी एक सेंटर में होके वो घूमते रहता है।
तो इसमें क्या है कि एक्सिस क्या है, एक अक्ष है जिसके चारों तरफ कोई रोटेट करता रहता है कोई बॉडी। तो कोई भी चीज़ रोटेशन जिस पॉइंट में करता है उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, एक्सिस पॉइंट बोलते हैं या एक्सिस बोलते हैं। जैसे चक्का याद रखिएगा या पंखा वाला याद रखिएगा, जिसमें घूमता है वो क्या कहलाया, उसका एक्सिस कहलाया। तो इसमें क्या है, मैग्नेटिक जो मेरा जो सोलेनॉइड बना है इसके बीच में आएगा कोई भी चीज़। एक्सिस किस में आता है, जनरली बीच में आता है, हमेशा वो बीच में ही रहता है एक्सिस। तो इसमें जो है एक्सिस जो मेरा बना, ये मेरा समझ गए, इसी के अलोंग मेरा क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड मेरा बहेगा। तो इसमें क्या कह रहा है कि अगर करंट को डबल कर दिए तो न्यू वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, वो भी मेरा डबल हो जाएगा, क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये याद रखना है कि वो मैग्नेटिक फील्ड किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे करंट मेरा दुगुना होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी दुगुना होगा। तो बच्चों आज के एपिसोड में इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग से अगला क्वेश्चंस के साथ। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जो भी दिक्कत आए ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।